जय हिंद दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के फंडा में हम पढ़ेंगे कार्य यानी कि वर्क। अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राउंड का एक चक्कर लगाकर मेरे पास आओ तो आप थक जाएंगे, आप कहेंगे बहुत काम किया, पसीना पसीना। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या वो काम है? नहीं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग काम क्या है? W इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी कि बल क्या होता है? बल जो कार्य होता है वो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो इस चीज को हम जानेंगे कैसे। देखिए, फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो F इंटू डी, यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन। अभी हम विस्थापन को भी समझ लेंगे, विस्थापन क्या होता है। अभी हम बल को भी समझ लेंगे, बल क्या होता है, और यहाँ पर डी का क्या मतलब है, ये सब चीज समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये कोई ग्राउंड है गोल, और मैं आपसे कहूं कि यहां पर ये पॉइंट ए है, और यहां से आप दौड़ना शुरू करें और यहां पर आप वापस आ जाएं, तो आपने कितनी दूरी तय की है? दूरी जो रहेगी वो यहां से शुरू होगी और यहां तक ये काउंट करके बता दिया जाएगा कि दूरी, इतनी दूरी हमने तय की। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने विस्थापन कितना तय किया, तो विस्थापन होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्टली जो दूरी होती है। मतलब ऐसे समझेंगे, यदि आप ए बिंदु से ऐसे 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 चलकर ऐसे 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 बी बिंदु तक पहुंचे, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, तो दूरी तो आपकी ये सब पूरा काउंट किया जाएगा, लेकिन विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ये रहेगा। एज इट इज सेम अगर हम इस चीज में अगर देखते हैं, अगर आपको मैं कहूं कि राउंड, एक कोई वृत्ताकार ग्राउंड है, उसका आप चक्कर लगाइए और आपका विस्थापन कितना हुआ, तो आप ए पॉइंट से दौड़े और लौटकर ए पॉइंट पर ही आप आ गए, तो आपका विस्थापन यहां पर शून्य हो जाता है। यदि मैं आपसे कहता कि आप ए पॉइंट से दौड़कर बी पॉइंट पर रुक जाएं, तब आपका विस्थापन ये नोट किया जाता। लेकिन चूंकि पूरा आपने एक गोल चक्कर लगाया और जिस पॉइंट से आप दौड़े थे उसी पॉइंट पर आप वापस आए, तो यहां पर आपका विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है ये शून्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग कि कार्य क्या होता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग बच्चों कार्य होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन अभी मैंने आपको समझाया, और बल जो फोर्स लगाया जाता है, बल मतलब फोर्स। यदि कोई ये पिंड रखा हुआ है, ठीक, किसी ने इसको इधर से अगर मैं कोई चीज खींचता हूं और वो अपनी जगह से मेरी ओर को बढ़ती है, तो विस्थापन हुआ। अब उस जो पिंड है उसने अपनी जगह छोड़ी, वो जो विस्थापन हुआ, और जिधर मैंने बल लगाया उसी को क्या कहेंगे? कार्य। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आप ग्राउंड का चक्कर लगाएं और जिस स्थान से गए थे उसी स्थान पर वापस आ जा, वो कार्य नहीं होता है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कार्य क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, मतलब F इंटू डी, ये 9th तक होता है। अगर हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक और चीज ऐड होती है, इनटू में कॉस थीटा। इसको भी अभी जानेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। कार्य जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य वर्ग। शून्य इज बहुत इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है तो शून्य, लेकिन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भी यही है, शून्य। थीटा यहां पर क्या है? थीटा यहां पर है बल और विस्थापन के बीच का कोण। यानी कि जो हम बल लगाएंगे किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को खींचने में, और जो उसका विस्थापन होगा, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, उसके बीच, और जो बल लगाएंगे उसके बीच में जो कोण होगा, वो थीटा यहां पर लिया गया है। अब जानेंगे धनात्मक कार्य कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है, और शून्य वर्ग कैसे होता है। देखिए,
ये कोई वस्तु रखी है, इसको मैंने इधर खींचा, ठीक है, और इसने अपने इस स्थान से इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थोड़ा सा इधर हुआ, तो इसके जो बल लगा F, भाई कोई किसी वस्तु को मैं अपनी तरफ खींचूं तो वो जो स्थिति वस्तु जो आएगी वो मेरी तरफ आएगी, क्योंकि मैं उसे अपनी तरफ खींच रहा हूं। मैं जो बल लगा रहा हूं वो अपनी तरफ लगा रहा हूं, इस वजह से बल लगने की वजह से जो वस्तु है वो मेरी तरफ आएगी। तब जो कोण बनेगा थीटा, वो कोण क्या होगा? 0। थीटा क्या होगा? 0, क्योंकि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और इसी पर मैंने एक और लाइन खींच दी, तो इस पर कोई कोण बना नहीं, तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा? 0। और कॉस थीटा, इस थीटा इक्वल टू 0, और यदि हम कॉस में इसका मान रख दें तो कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। 1 भी कौन सा? प्लस, इसीलिए हम, ये हो गया कौन सा? धनात्मक कार्य। कॉस जो थीटा की वैल्यू है 0, वो हम यदि कॉस थीटा में रखते हैं तो यहाँ पे +1 की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर जो हमें जो वर्ग मिलेगा वो धनात्मक, यानी कि F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यानी बल गुणा विस्थापन गुणा इसका कॉस थीटा में अगर हम कॉस 0 का मान रखें, कॉस 0 और कॉस 0 इक्वल टू क्या होता है? 1, तो यहाँ पर ये निकल के आता है, ये हो गया धनात्मक। अब हम समझते हैं ऋणात्मक और शून्य वर्ग। देखिए कोई बॉल है, बॉल, ये बॉल है, ये बॉल, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, बॉल कहां गई? ऊपर गई। ये बॉल है, बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका। जब बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो बॉल पर एक बल लगेगा जो कि गुरुत्वीय बल है, जो कि पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी उसे, वो बल। तो जब मैं बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो उस पर एक बल भी कार्य करेगा जो कि नीचे की ओर कार्य करेगा। कौन सा होगा? वो पृथ्वी द्वारा गुरुत्वीय बल, जो कि नीचे को कार्य करेगा। और मैं उसे कहां फेंक रहा हूं? मैं ऊपर फेंक रहा हूं। तो बॉल का जो विस्थापन है वो ऊपर की तरफ है, बॉल का जो विस्थापन हो गया वो ऊपर की तरफ है, लेकिन उस पर जो बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा जो बल है वो नीचे की तरफ है। विस्थापन ऊपर की तरफ, बल नीचे की तरफ। और जब इस प्रकार इस पॉइंट से एक चीज ऊपर है और एक चीज नीचे है, तो यदि हम यहां पर देखें तो यहां पर ये कोण कितने का बनेगा? 180। तो यहां पर यदि थीटा इक्वल टू 180 हम लेते हैं तो कॉस थीटा में कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये एग्जाम्पल है ऋणात्मक वर्ग का, कि जब हम कोई बॉल फेंकते हैं तो उस पर जो पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है गुरुत्वीय बल, यही ऋणात्मक कार्य का उदाहरण है। तो इसमें अब हम वैल्यू रखेंगे W इक्वल टू F इंटू टी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर इक्वल टू W इक्वल टू टी इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो इसलिए -F इंटू टी। यहाँ पर ये ऋणात्मक वर्ग हो गया, ये हो गया। एक बॉल का मैंने एग्जांपल दिया आपको। अभी हम समझते हैं जो तीसरा कार्य है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, उसको हम समझ लेते हैं बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों। तीसरा जो है शून्य कार्य। अब
अब कहेंगे शून्य कार्य कैसे हो सकता है? हो सकता है बच्चों, फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है। इसको हम क्या लिखेंगे? 0 वर्ग, कुछ भी हो सकता है कलयुग में। 0 वर्ग को हम समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए फिजिक्स में एक क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं कि जब कोई कुली, ये कोई कुली है, ये कोई कुली है और इसके सिर पर ये वजन रखा हुआ है, इसके सिर पर वजन रखा हुआ है। कोई कुली है जो कि रेलवे स्टेशन पर, समतल रेलवे स्टेशन है जिस पर वो जा रहा है, उसके सिर पर वजन है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में मिलेगा कि कुली द्वारा किया गया कार्य, कुली द्वारा किया गया कार्य। इसको समझेंगे हम कैसे। देखिए जो कुली है उसकी डायरेक्शन इधर है, मान लेते हैं वो इधर चल रहा है, और उसके सिर पर जो वजन है, जो लगेज है, जो वजन है, उसको ग्रेविटी अपनी ओर खींचेगी, वही हर चीज को खींचती है, उस पर ग्रेविटी जो लगेगी वो इस प्रकार लगेगी, ठीक है। और जो वो विस्थापन, उसका जो डिस्प्लेसमेंट चल रहा है वो इस प्रकार चल रहा है, यानी कि बल इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, बल इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। इनके बीच में जो कोण बना, कितना बना? 90। बस समझने की बात यही है। अब cos 90, तो थीटा इक्वल टी यदि 90 है, 90 अंश है, तो जब हम cos के टर्म में इसको रखेंगे थीटा की जगह cos 90, तो cos 90 कितना होता है? 0। इस प्रकार जो कार्य आता है, तो यहाँ पर आंसर इसका होता है कि कुली द्वारा 0, शून्य वर्ग किया गया। जबकि हम लोग समझते हैं कि कितनी मेहनत की गई है, मेहनत होती है लेकिन कार्य शून्य है, तो F इंटू टी इंटू कॉस थीटा, यानी कि cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो सब कुछ 0। ये यहाँ पर समझा हमने। तो धनात्मक कार्य जो होता है वो बल गुणा विस्थापन, उसके 3 होते हैं पार्ट, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और 0 वर्ग, जो कि हमने बिन एग्जाम्पल समझे। बाकी ये फिजिक्स का फंडा आपको एकदम, इस पे कंटेंट जो मिलेगा बढ़िया मिलेगा, हर चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर सकते हैं। एक आपको हर वीडियो आपको क्रम में मिल जाएगी, पूरा आपका क्लास 10th का चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, इसी पर क्लास 9th भी मिलेगा, क्लास 9th भी मिलेगा, क्लास 10th भी मिलेगा, फिजिक्स के फंडा इस YouTube चैनल पर। और एक एक एग्जाम्पल, एक एक न्यूमेरिकल, हर चीज आपको कराई जाएगी, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ आपका जो अलग रहेगा, जो कुछ स्पेशल रहेगा, वो भी आपको सब कुछ इसी पे मिलेगा। तो आगे की बात हम आगे की वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।